हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट में आपका स्वागत है। 7 तारीख फरवरी 2025। आरबीआई ने आज क्वार्टर परसेंट रेट रेपो रेट कट किया है। मार्केट में एक्सपेक्टेशन भी थी और 10 ईयर यील्ड काफ़ी दिन से नीचे की तरफ थी। मार्केट में कुछ खास इसका इम्पैक्ट नहीं आया। लोगों को ये लगता है कि रेट कट होगा तो क्रेडिट साइकिल एकदम पिकअप करेगी, होम लोन बढ़ जाएँगे, ऑटो लोन बढ़ जाएँगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ डिस्काउंटेड रहता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रीएडजस्टमेंट पहले ही हो जाती है और क्वार्टर परसेंट की बेसिस पे कोई आदमी कूद के लोन लेने नहीं जाता कि अब क्वार्टर परसेंट कम हो गया तो अब हम लोन ले लेते हैं। जिसको चाहिए वो क्वार्टर परसेंट ज़्यादा भी लेने में भी लेगा और जिसको नहीं चाहिए उसको आप 1% भी कम कर दो, वो नहीं लेगा। तो ये सिचुएशन अ, मार्केट की है। मार्केट में कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ आज के रेट कट के बाद। तो अ, मार्केट का अगर रुझान देखें हम, पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। मार्केट का रुझान देखें तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे 3 दिन निकले हैं ये, क्योंकि 1000 पॉइंट के रन के बाद थोड़ा तो देखिए मार्केट में कंसोलिडेशन आएगा ही और वो आ रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो गैप यहाँ क्रिएट हुआ था, ये भी अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो मार्केट वीक होती तो एकदम जाके इस गैप को फिल कर देती। तो मार्केट में थोड़ा-सा स्ट्रेंथ है, आज भी रिकवरी आई है बॉटम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रेंथ की बात है। निफ्टी 0.18% डाउन, तो ये मेरे हिसाब से अभी कोई इश्यू नहीं है मार्केट में। अ, निफ्टी जूनियर बिल्कुल फ्लैट, रिकवरी डे के नीचे से। मिड कैप्स 0.13% ऊपर, डोजी कैंडल अगेन नॉट सो बैड और स्मॉल कैप्स 0.39% डाउन है, बट पिछले जो ये जो बढ़त आई थी यहाँ इसके हिसाब से 0.39% में भी कोई इश्यू नहीं। बैंक निफ्टी डाउन 0.44%, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी-सी गिरावट है, बट अगेन कोई ऐसी खास वीकनेस नज़र नहीं आ रही है अभी बैंक निफ्टी में भी। अगर हम देखें गोल्ड, तो गोल्ड ये सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, प्लस 0.23% गोल्ड में आज मूव थी, इंडियन गोल्ड में 85 रुपीज़ पर ग्राम। एडवांस डिक्लाइन देखें तो एडवांस 185, डिक्लाइंस 313, तो थोड़ा डिक्लाइंस की तरफ मार्केट का रुझान आज ज़्यादा था। हीट मैप अगर देखें तो कुछ पॉकेट्स में आज ग्रीन था, भारती एयरटेल के नंबर बहुत अच्छा है, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो में मूवमेंट अच्छी थी, फिर आपका अल्ट्रासेमको, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा केम, हिंडाल्को, ग्रासिम ग्रासिम नहीं, ट्रेंट में थोड़ा-सा उछाल था, कल ज़ोर पे पिटाई लगी थी ट्रेंट की। आईटीसी काफ़ी डाउन था, आज ब्रिटानिया डाउन था, लीवर्स, नेस्ले भी डाउन था, ओएनजीसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, काफ़ी बड़े-बड़े दिग्गज स्टॉक्स आज डाउन हुए। एसबीआई भी कल रिज़ल्ट आया था, उसके बाद भी आज 2% फिर से डाउन हुआ। तो थोड़ी-सी गिरावट का माहौल आज फिर से रहा। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स हैं, उसके अंदर मेटल्स और सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी बढ़त और फार्मा में टोरेंट फार्मा में बढ़त, ज़ोमैटो में बढ़त और लोधा, आरईसी, पीएफसी इन स्टॉक्स में बढ़त। बाकी गैस अथॉरिटी, सीमेंस, अडानी, वरुण बेवरेजेस, एलआईसी, आईआरएफसी, नौकरी, इनमें थोड़ी-सी गिरावट हुई है आज। अगर हम सेक्टर का ट्रेंड देखें तो सेक्टर्स में मोस्टली सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा गिरे वो पीएसयू बैंक्स और एफएमसीजी, इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुई आज। ऑयल एंड गैस और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ में भी थोड़ी-सी गिरावट हुई, एनर्जी में भी थोड़ा-सा गिरा। अ, मोटी-मोटी इन 4 5 सेक्टर्स में ज़्यादा गिरावट हुई। बाकी रीज़नेबली फ्लैट रहे। सबसे ज़्यादा बढ़त हुई मेटल्स में 2.7% और ऑटोज़ में 0.7% बढ़त हुई। कैपिटल मार्केट भी थोड़ा-सा बढ़ गया, बीएससी का रिज़ल्ट ठीक आ गए, 0.6%। तो ये तीनों सेक्टर्स में अच्छी बढ़त आई है इस वीक में। और अगर हम एफएमसीजी का देखें तो एफएमसीजी में थोड़ा-सा कंसर्न आ रहा है। लीवर्स का रिज़ल्ट आया था तो गिरा था लीवर, आईटीसी का रिज़ल्ट आया तो आईटीसी गिर रहा है। तो इतना गिरने के बाद भी और फर्दर गिरावट होती जा रही है, तो एफएमसीजी का गिरना एक्चुअली फुल सारी मार्केट के लिए एक थोड़ा-सा नेगेटिव साइन बन जाता है, क्योंकि एफएमसीजी एक इंडिकेटर है कि भई बेस इकोनॉमी आपकी बढ़ पा रही है कि नहीं बढ़ पा रही है। तो वहाँ कुछ ग्रोथ का डेफ़िनिटली इश्यू है और स्टॉक प्राइसेज़ तो काफ़ी टाइम से बता ही रहे हैं वो इश्यू। मेटल्स में आज अच्छी तेज़ी आई, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तरह से डबल बॉटम बनाया है मेटल्स ने और यहाँ तेज़ी आई है। इस पिवट के ऊपर मेटल्स में काफ़ी तेज़ी आ सकती है अगर यहाँ हम क्रॉस करेंगे तो। वेलस्पन, जिंदल, टाटा, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, सेल, इन सब में आज तेज़ी रही मेटल स्पेस में। तो मेटल स्पेस आज के लिए बेस्ट परफ़ॉर्मर रहा। आज के लिए बस इतना ही। वीकेंड को एन्जॉय करिए, मार्केट के बारे में भूल जाइए, मंडे को फिर मिलेंगे।
लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक्स, बाय।